गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए, आपके चैनल मंजीत विजार्ड्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और पीछे हमने क्लॉक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। 4 क्लासों में बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अपना। और आज हम क्लॉक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो मल्टीपल टाइम रिवाइज हुए हैं पेपरों में और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी बट आपको सारे डाउट क्लियर होंगे इस क्लास में बेटा, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। और अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ वो उन 5 क्लास को जो क्लॉक की 5 क्लास मैंने ली है उन 5 क्लास को प्लेलिस्ट में जाके देख ले, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन को समझे, ठीक है। आइए फर्स्ट जिसका बेसिक क्लियर है वो ये क्लास देख सकते हैं। यदि घड़ी में दिखाया गया समय 3:15 है तो दर्पण का समय ज्ञात करें। मीनिंग किसी घड़ी को दर्पण के सामने या मिरर के सामने रखने पर मिरर में क्या समय दिखाई देगा। अगर घड़ी में 3:15 है, कभी भी दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज का क्वेश्चन आए बेटा तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा 1160 याद रखना है। 1160 में से आप जो भी घड़ी में गिवन टाइम है वो आप माइनस करोगे, ठीक है। तो 60 में से 15 गए 45 और 11 में से 3 गए 8, यानी कि आपको घड़ी में 8 यानी आपको मिरर में 8:45 दिखाई देंगे बेटा, ठीक है। सेम सेकंड क्वेश्चन भी सेम वही है कि एक घड़ी में दिखाया गया समय 5:45 है तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, दर्पण का जिक्र आए तो हमेशा जो भी घड़ी में गिवन टाइम है उसको 1160 में से घटाओगे तो 5:45 को आप घटा दोगे बेटा। तो 15 और 11 में से 5 गए 6, यानी कि 6:15 दिखाई देंगे आपको। देखो ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बेटा, इसमें 12:30 है। तो 12:30 का मीनिंग अब देखो 12 तो घट नहीं सकता, तो 12 को क्या मानोगे आप, 00 मानोगे बेटा। 12:30 12 को 00 मानोगे, कहीं 00 को 12 भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 में से 30 गए 30 और 11 में से 0 गए 11, यानी कि 11:30 दिखाई देंगे आपको मिरर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि घड़ी में दिखाया गया समय 12:15 है तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। तो 12:15 है, वही 12 की जगह क्या लेना है, 00 लेके इसका आंसर निकाल देना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, यदि घड़ी में दिखाया गया समय 11:55 है तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। अभी 11:55 है ना बेटा, इसको देखो कैसे करोगे। 1160 में से क्या करोगे, 1155 माइनस करना आपको। अब 60 में से 55 माइनस करोगे तो 5 बचेंगे और 11 में से 11 गए 0 और 00 का मीनिंग क्या लेना है, 12:05। अगर ऑप्शन में ये आंसर है तो फिट है, अगर ये नहीं है तो इसकी जगह ये मिलेगा 12:05। तो आप देखो 12:05 सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्पण में दिया गया समय 10:40 है तो घड़ी में क्या समय होगा। अब की बार दर्पण में समय 10:40 दे दिया और घड़ी में पूछ लिया तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बेटा। फॉर्मूला क्या रहेगा, 11:60 में से आपको क्या करना है, 10:40 को माइनस करना है। देखो कैसे 10:40 का आप माइनस करोगे तो 60 में से 40 गए 20 और 11 में से 10 गए 1, तो 1:20 आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि दर्पण में दिखाया गया समय 9:20 है तो ये बेटा तुम कर लोगे ना, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ, तुम भी करो तो सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12:45 है दर्पण में, तो 12:45 का मीनिंग 12 की जगह 00 ले लेना है, तो 0:00:45 लेके और 11:60 में से घटा देना, ठीक है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखो, यदि दर्पण में दिखाया गया समय 12:25 है, चलो ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। 12:25 है, देखो इसको 1160 में से माइनस करना है 12:25 को। 12:25 मत मानो, इसको 00:25 लिखो बेटा। 60 में से 25 का 35 और 11 से 0 का 11, तो 11:35 आपको दिखाई देंगे।
ये रहा बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सेम 11:25 है बेटा, ये भी कर लोगे आप। एक 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11th क्वेश्चन को देखो बेटा। 11th क्वेश्चन में क्या है, यदि घड़ी घड़ी को पानी में दिखाया गया, इसमें 4:50 है। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक तो दर्पण प्रतिबिंब, एक जल प्रतिबिंब। तो ये जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। यदि घड़ी को पानी में दिखाया गया, इसमें 4:50 तो वास्तविक समय ज्ञात करो, मीनिंग घड़ी में समय ज्ञात करो। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर वाटर इमेज का जिक्र आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वाटर इमेज में टाइम गिवन है या घड़ी में टाइम गिवन है, उसमें आप सबसे पहले 7:30 जोड़ दोगे, 7:30 आप जोड़ दोगे। तो ये कितना हुआ, 11:80 हुआ। जो लेफ्ट वाला नंबर है ना बेटा, वो या तो 12 में से घटेगा या 24 में से घटेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, या तो 12 में से घटेगा या 24 में से घटेगा। तो 12 में से कब घटाओगे, 24 में से कब घटाओगे इसको, तो इस बात को देखो। 1 मिनट, तो 12 में से जब घटाओगे, जब ये 12 से छोटा और 12 से बड़ा हो तो 24 में से घटाओगे। जो राइट साइड वाला नंबर है ना, ये आप ये 60 या 120 में से घटाओगे बेटा। किस में से, 60 या 120 में से घटाओगे। 60 में से कब घटाओगे, जब 60 से ये नंबर छोटा है, और 120 में से कब घटाओगे, जब 120 से 60 से बड़ा है। तो आप देखो 80 में से 60 में से 80 तो घट नहीं सकता, तो 120 में से 80 घटा दो, कितना आ गया 40, और इधर 12 में से 11 गया 1, यानी कि वास्तविक समय 1:40 होगा घड़ी में। ठीक है, चलो एक सेकंड, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, फिर उससे बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं घड़ी में 10:20 है। क्या मान लेते हैं, 10:1 मिनट, क्या प्रॉब्लम है, मान लेते हैं घड़ी में 10:20 है। तो वो बोल रहा है कि उसको जल प्रतिबिंब देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें 7:30 जोड़ना है। 7:30 आप जोड़ोगे, 10 और 7 17, और 17:50। अब क्या करना है, जो ये वाला नंबर है ना, ये 2 में से घटेगा, तो 60 है 120 में से। अगर 60 से कम है ना, तो 60 में से घटाएंगे, तो 60 में से 50 गए 10। जो लेफ्ट वाला नंबर है ना, ये 12 या 24 में से घटेगा बेटा। तो 12 से बड़ा है तो 24 में से घटा देंगे इसको। ठीक है, तो 24 में से 17 गया तो 7:10 का समय होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आज थोड़ी क्लास बड़ी रहने वाली है, बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलो, 10:15 पर घंटे घंटे की सुई के कोण कितना डिग्री का होगा। मतलब 10:15 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच एंगल कितने डिग्री का होगा, ये बोलना चाहता है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, एक ही फॉर्मूला काम देगा, 30H - 11/2 मिनट इजकल टू एंगल। ये फॉर्मूला याद रखना। 30H की वैल्यू तो घंटे की, जैसे 10:15 है, तो 10 जो वैल्यू होगी वो घंटे की हावर की होगी, और जो 15 होगी वो मिनट की वैल्यू होगी। तो 30 × 10 - 11/2 मल्टीप्लाई मिनट की वैल्यू कितनी है बेटा, 15। ठीक है, बस इसको सॉल्व ही करना है। ठीक है, 15 और 11 होते हैं 165/2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 300 माइनस, इसको कैंसिल करो, 2 8 जा 16, यानी 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 300 में से 82.5 माइनस करो बेटा। एक मिनट, इसको हम क्लियर कर देते हैं। तीन सौ में से 82.5 माइनस करो, यानी कि आंसर है 217.5। अब 217.5 तो आंसर नहीं है। तो देखो, कभी भी आंसर आपका अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आए तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। और कभी भी
180 से कम आए तो बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो आपका आंसर क्या होगा देखो इसमें, तो इसको बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल 217.5 को। अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। बट हमें पेपर में इंटीरियर एंगल को प्रेफरेंस देनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 360 में से जो भी एंगल एक्सटीरियर एंगल आया है उसको हम घटा देंगे। 360 में से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 217.5, ये हम घटा देंगे, ठीक है। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 5 में से गया 4, 142.5 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 8:20 का समय है, तो फॉर्मूला क्या था अपना, 30h - 11/2 मिनट इजकल टू एंगल, ठीक है। अब 30h की वैल्यू कितनी है, 8 - 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, 30 8 240 माइनस 2 से काटो 10, 11 की मल्टीप्लाई करो 10 से 110, कितना हुआ 0, 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, 130 डिग्री का कोण बनेगा बेटा। जब 8:20 होगा ना तो 130 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक 10:15 का था, तो देखो बेटा 10:15 का क्वेश्चन था, तो हमने पीछे अभी किया था 217.5 एक्सटीरियर एंगल आया था ना, अगर ऑप्शन में एक्सटीरियर एंगल है तो वही आंसर होगा आपका, तो 217.5 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे सेम है बेटा, 11:25 इसी तरीके से करना है आपको, 6:20 भी इसी तरीके से, 3:30 भी इसी तरीके से, ठीक है। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन, ये करते हैं कि घड़ी में 2 और 3 के बीच में कब संपाति होंगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। याद रखना, संपाति का मीनिंग होता है जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो, उसको बोलते हैं बेटा संपाति। जैसे देखो ये ठीक 12 बजे का टाइम होता है ना, तो 12 बजे के टाइम में दोनों सुइयां एक दूसरे के सीध में, तो उसको बोलते हैं संपाति होना। तो ये स्थिति मैंने बताया था 12 घंटे में 11 बार होती है और 24 घंटे में 22 बार होती है बेटा। और संपाति की स्थिति 12 से 1 के बीच में नहीं बनती, ठीक है। ये मैं पिछली क्लासों में करवा चुका, तो आप वो क्लॉक टॉपिक की 5 क्लास अच्छे तरीके से देखो और फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। तो घड़ी 2 से 3 के बीच में कब संपाति होगी वो टाइम बताना है। तो मैंने बताया था संपाति आए, अतिव्यापन आए या ओवरलैपिंग आए, तो आपको क्या करना है, हमेशा 60/11 से मल्टीप्लाई किसको करना है, जो भी अपना स्टार्टिंग टाइम है। स्टार्टिंग टाइम कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 दूनी 120, 120/11 आपका ये टाइम आ जाएगा, आपका आंसर 120/11 ये रहा। अब 3 से 4 के बीच में 3 से 4 के बीच में पूछा है ना इसने कि 3 से 4 के बीच में कब संपाति होंगी, तो आपको 60/11 से किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से 4 का मीनिंग 3 स्टार्टिंग टाइम से मल्टीप्लाई करना, तो 180/11 आपका ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ये रहा। अब 5 से 6 के बीच में पूछा है, तो फिर आप क्या करो, 60/11 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 300/11, 300/11 ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। 7 से 8 के बीच में कब संपाति होंगी, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट हुआ। 7 से 8 के बीच में बोला ना बेटा, तो 60/11 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से 42, 420/11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम 10 से 11 के बीच में, तो 60/11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 600/11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समय संपाति नहीं होगी, तो याद रखना बेटा एक ही टाइम है, 12 से 1 के बीच में संपाति नहीं होगी, क्योंकि वो ठीक 12 बजे हो चुकी होती हैं। देखो ठीक 12 बजे दोनों सुइयां संपाति होती हैं, ठीक 12 बजे, ठीक है 12 बजे। इसके बाद 12 से 1 के बीच में कभी नहीं होती, ये टाइम है जो कभी नहीं होती, क्योंकि अब जो है ना स्पीड किसकी तेज है, मिनट वाली सुई की स्पीड तेज है, तो वो आगे आगे चल रही होगी और इसके पीछे पीछे घंटे वाली होगी। जब तक मिनट वाली सुई यहाँ तक 12 तक पहुँचेगी, तब तक
घंटे वाली सुई 1 तक पहुंच चुकी होगी। इसका मतलब वो रास्ते में कहीं नहीं मिली। तो 12 से 1 का टाइम याद रखना जब संपाति नहीं होगी, ठीक है। 24 घंटे में घड़ी कितनी बार संपाति होगी, याद रखना 12 घंटे में घड़ी होती है 11 बार संपाति, 24 घंटे में होती है 22 बार संपाति बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। अब 30 डिग्री का कोण पूछा कि 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। याद रखना बेटा 30 डिग्री का कोण का मीनिंग, एक बात याद रखना, 30 डिग्री का कोण का मीनिंग होता है 1 घंटे का गैप, ठीक है। 60 डिग्री के कोण का मतलब होता है 2 घंटे का गैप। 90 डिग्री के कोण का मतलब होता है 3 घंटे का गैप। अब ये गैप कैसे काम आएगा, देखो 2 से 3 के बीच में किस समय 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो 60/11 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, स्टार्टिंग टाइम से 2, बट 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा बेटा, अगर 30 डिग्री का अंतर पूछा है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब 1 घंटे का डिफरेंस लेना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ 60 डिग्री होता तो आपको 2 घंटे का डिफरेंस लेना होता, यहाँ 90 डिग्री होता तो आपको 3 घंटे का अंतर लेना होता। तो 60/11 × 3 यानी 180/11 आंसर आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है। 180/11 आपका आंसर होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जूम कर लेते हैं इसको एक बार, वेट, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन होगा आपका, ये 180/11 है बेटा, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 8 के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब देखो वही सेम क्वेश्चन आया ना। अब देखो इसको कैसे करोगे, 30 डिग्री का मतलब क्या बताया, एक 1 आवर ऐड करना है, 60 डिग्री का मतलब 2 घंटे ऐड करने हैं, 90 मिनट का मतलब 3 घंटे ऐड करने हैं, 120 का मतलब 4 घंटे ऐड करने हैं, 150 मिनट का मतलब 5 घंटे ऐड करने हैं, 180 मिनट का मतलब 6 घंटे ऐड करने। बेटा इन बातों को ध्यान रखना। तो 7 से 8 के बीच में 60 डिग्री का कोण, तो आपको क्या करना है, 60/11 से मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 में कितना जोड़ना है, 60 डिग्री का डिफरेंस है तो कितना जोड़ना है, 2, ठीक है ना। 7 में 2 जोड़ो, 7 में जोड़ो 9, तो यानी कि मल्टीप्लाई करो, 6 9 54 यानी 540/11 आपका आंसर होगा। 540/11 आपका आंसर होगा बेटा इसमें। अब इसने आंसर नहीं दिया तो 540/11 है बेटा, बट ये तो ऑप्शन में मैच नहीं किया। एक बात याद रखना, 0 और 180 डिग्री को छोड़कर प्रत्येक एंगल प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। 0 और 180 डिग्री को छोड़कर प्रत्येक एंगल प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, यानी कि 60 डिग्री की 2 स्थितियां आएंगी बेटा। एक तो ये आएगी 540/11, अगर ये मैच नहीं करता तो दूसरा क्या करना, देखो एक बार तो 7 में 2 जोड़ा था अपने, ठीक है। अब की बार क्या करोगे, 7 में 2 घटा भी सकते हो आप। देखो 60/11 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, 7 में से एक बार 2 जोड़ोगे, एक बार 2 घटाओगे, क्योंकि 2 जोड़ने पे नई स्थिति आएगी, 2 घटाने पे भी नई स्थिति आएगी। 7 में से 2 गए 5, तो 60 पंजे 300, 300/11 आंसर मिलेगा पक्का बेटा। देखो ये रहा 300/11, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब देखो 90 डिग्री का कोण है, इसका मीनिंग क्या है, 3 घंटे का अंतर। अब 3 घंटे का अंतर, एक बार 3 जोड़ के आंसर निकालेंगे, एक बार 3 घटा के आंसर निकालेंगे, क्योंकि जोड़ने से अलग आंसर आएगा, घटाने से अलग, और दोनों आंसर मैच करेंगे कि कौन सा आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का अंतर, तो 60/11 मल्टीप्लाई किस 5, अब 90 डिग्री का अंतर तो कितने घंटे का अंतर हुआ, 3 घंटे का अंतर, तो 3 जोड़ देंगे एक बार तो 5 में, ठीक, तो 5 और 3 8, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, तो 5 में से 3 गए 2, दोनों से आंसर अलग लगाएंगे। 480/11 इससे आया, इससे क्या है 120/11। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, 120/11 है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में कितनी बार घड़ी 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो 12 घंटे में मैंने बताया था 0 और 180 डिग्री को छोड़कर, देखो इस बात का को याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होती, तो इस बात को नोट कर लेना बेटा। 0 और 180 डिग्री को छोड़कर प्रत्येक कोण प्रत्येक एंगल प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है।
यानी कि प्रत्येक एंगल प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल भी 2 बार बनता है। तो बट 90 डिग्री के एंगल में 2 एक्सेप्शनल केस है बेटा। एक तो 3 से 4 बजे के बीच में और एक 9 से 10 के बीच में केवल एक बार बनेगा ये, ठीक है। तो याद रखना 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। बस इस बात का ध्यान रखना, 24 घंटे में 44 बार। ये मैंने पिछले क्लासों में करवा दिया। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीध रेखा में होंगी। एक सीध का मतलब, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। एक सीध का मतलब होता है दोनों सुइयों का एक सीध में भी होना, दोनों सुइयों का 0 डिग्री का अंतर होना, दोनों सुइयों में 180 डिग्री का अंतर होना। ये दोनों स्थितियां होती हैं। देखो एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको क्या कहना चाहता है ये। इस क्वेश्चन में कहना चाहता है बेटा, एक सीध का मतलब, दोनों घड़ियों के एक सीध का मतलब होता है ठीक एक सीध में होना। ये स्थिति और एक अपोजिट, ये एक सीध होती है। तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री का अंतर, इसको बोलते हैं 180 डिग्री का अंतर, ठीक है। तो दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीध में होती हैं। तो दिन का मतलब 24 घंटे में जिक्र किया है। तो देखो 24 घंटे में ये सुइयां होती हैं 22 बार बेटा, और ये भी 180 डिग्री भी 22 बार होता है। तो 22 और 22 कितना हो गया, 44 बार आंसर हो गया, ठीक है। आप 5 क्लास लगाओगे ना, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और फिर प्रैक्टिस करने में मजा आएगा आपको। एक बार वो 5 क्लास देखो अपनी, छोटी छोटी क्लास हैं, 10-10 मिनट की क्लास है बेटा, ज़्यादा नहीं है। कभी आप सोचो भी 2-2 घंटे की क्लास होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। 10-10 मिनट की है, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। कम टू द पॉइंट बात है बस, और उससे आपका बेस क्लियर होगा। तो एक बार अपनी क्लास लगाओ आप, उसके बाद अपने आप पता चलेगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, दिन में कितनी बार घड़ी की सुई एक सीध में होंगी लेकिन विपरीत दिशा में होंगी। अब विपरीत का जिक्र किया ना, तो विपरीत अभी बताया था ना, विपरीत भाई दोनों सुइयां जब विपरीत होंगी तो कितनी बार होती हैं, 22 बार, ठीक है। तो ये आपका 22 बार आंसर, ठीक है। ये अब 1 मिनट रुको बेटा, इस आगे भी क्वेश्चन है या नहीं है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ ये तो पिछले ही क्वेश्चन रिवाइज हुए बेटा, ठीक है ना। ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही करो। ये आपके क्लॉक टॉपिक के बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको समझिए और आप इनको खुद करके देखिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपको 1 या 2 क्वेश्चन इसके जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही करो। थैंक यू। मंजीत विजार्ड्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें ताकि मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बेटा।